अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल के साथ कहते हैं खुश आमदीद। और इस वक्त शाह यूनाइटेड मालमूला टकराएगी शाह किंग तड़ाला के साथ, लेकिन शाह किंग तड़ाला की टीम नहीं है। ये टीम वो नहीं है जो टीम होनी चाहिए थी। इदरीस और नईम बल्लेबाजी के जोर दिखाएंगे। मलिक नासिर नहीं है, मास्टर वकास नहीं है, इश्तियाक नहीं है, मलिक मोइन नहीं है, नीचा खाली है, ये सारे प्लेयर्स नहीं हैं। और ये टीम सिर्फ और सिर्फ इदरीस अब्बासी हैं। इस टीम में सिर्फ इदरीस हैं और इदरीस पर तमाम तर जिम्मेदारी है। अरविको अब्दुर्रहमान पहला बॉल लिया अपने बॉलिंग के निशान से, पहला बॉल और पहला छक्का। आगाज बिस्मिल्लाह, अंजाम खुदा जाने। इदरीस ने छक्के के साथ आगाज किया। कोई फौतगी की वजह से ये लोग तमाम तर प्लेयर्स आ नहीं पाए, जिनमें मास्टर वकास, मलिक नासिर, मलिक मोइन, इश्तियाक और दीगर प्लेयर्स मौजूद थे जो वो नहीं आ सके। शाह मर्शद वालेकुम अस्सलाम। अलबत्ता इदरीस यहाँ पर आ चुके हैं, जवाद कटर आ चुके हैं, नईम आ चुके हैं, प्रिंस नईम है और आकिब यहाँ पर मौजूद है, खलील शूटर मौजूद है, नबील मौजूद है। वंस अगेन दूसरा बड़ा छक्का लीजिए, 2 बॉलों पर 2 छक्के। इदरीस तने तनहा लड़ेंगे आज के दिन में, तने तनहा इदरीस लड़ेंगे। जहां पर इदरीस को पकड़ेंगे वहां पर मैच को पकड़ेंगे मालमूला वाले। इदरीस को एक बड़ा टारगेट सेट करना होगा अपनी टीम के लिए, क्वार्टर फाइनल के में रसाई हासिल करने के लिए। Here we go. Once again अपने बॉलिंग के निशान से वालेकुम अस्सलाम रवीस अब्दुर्रहमान। 2 पे 2 छक्के लग चुके। डाउन ऑफ स्टंप से खासा बाहर है, वीवे डिलीवरी है, वाइड बॉल है, 1 रन मिल जाएगा वीवे डिलीवरी का। मजमुआ पहुंचा है 13 पर, 13 रन हो चुके हैं, 2 बॉल 13 रन, 2 बॉलिंग हुई है, 13 रन हो चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम मलिक मोहसिन। There we go, Abdurrahman once again. Oh, that's a no ball. ये नो बॉल है, एम्पायर का इशारा, नो बॉल। कैच तो नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर इदरीस को लग गई है गालबन। रनिंग के दौरान इदरीस और नईम की झड़प हो चुकी है, टक्कर हो चुकी है। जुबैर जालिम वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक है। वल्लाह इदरीस को कहां पर लगी है इस वक्त। ओ बोतल खड़ी नहीं पर है, उधर गए वे। बिल्कुल आप देख सकते हैं इदरीस को लग गई है। वालेकुम अस्सलाम अफजाल अब्बासी। इदरीस भाई को लग गई है, वल्लाह टांग पे लगी है, कान पे लगी है, लेकिन लग चुकी है कहीं और बड़ी जोरदार लगी है, टक्कर हो चुकी है। वालेकुम अस्सलाम। टक्कर हुई है यहाँ पर रनर्स की आपस में, इदरीस और रनर की आपस में टक्कर हुई और बड़ी जोरदार लगी है। इंजर्ड हो गए हैं इदरीस, इंजर्ड हो गए हैं, इंजर्ड हो गए हैं यहाँ पर इदरीस अब्बासी, इंजर्ड हो गए हैं, इंजर्ड हुए हैं इदरीस, टक्कर हो चुके हैं। वालेकुम सलाम, ठीक है खैरियत थी। इंजर्ड हो चुके हैं इदरीस। ओ खड़ी ने वो इंजर्ड हो गए हैं इदरीस। जोरदार लगी है, जोरदार टक्कर हुई है, दोनों बल्लेबाजों की टक्कर हो चुकी है। अब बिल्कुल शाम जवान है, लेकिन समटाइम्स टांग पर ऐसी जगह पे लग जाती है कि फिर आप रनिंग नहीं कर सकते, फिर आप उस तरह से स्टे नहीं कर सकते विकेट पर। फैसला वापस लिया है, नो बॉल नहीं है, नो बॉल नहीं है। इदरीस को ले जाया जा रहा है, कहां पर अब चलाया जा रहा है, वॉक करवाई जा रही है, नो बॉल नहीं है। एम्पायर ने फैसला वापस ले लिया है, नो बॉल दी थी और अब फैसला वापस ले लिया, नो बॉल नहीं है।
माज़ेज़ारा की टीम नहीं है जी टूर्नामेंट में, माज़ेज़ारा की टीम ही नहीं है टूर्नामेंट में। कासिम लेफ्टी मालमूला की जानिब से खेल रहे हैं, लड़के ही नहीं है माज़ेज़ारा के पास, नम खाली हो चुका है। तमाम तर लोग दुबई और सऊदी अरेबिया कतर में पहुंच चुके हैं। दिलावर जम्बू यहाँ पर जो यहाँ पाकिस्तान में वीज़े बैन हो चुके हैं, वो अभी वापसी जा नहीं सके, सो 2 लड़कों पर टीम नहीं डाली जा सकती। हाँ जी वापसी हो चुका है ये फैसला, ये नो बॉल नहीं है, स्टेप आगे नहीं था, एम्पायर से मिस्टेक हुई, गलती हुई, वापसी फैसला लिया है एम्पायर ने। आज जी आज आपको साथ साथ ये भी दिखा दें इस वक्त आप नहीं जी, अगला मैच होगा डीके का, नेक्स्ट मुकाबला डीके टाइगर का होगा। अब वापसी आ चुके हैं इदरीस अब्बासी और बल्लेबाजी के जौहर दिखाएंगे फलक अब्बासी, चीफ ऑर्गेनाइजर सुफियान अब्बासी टुटियाल। कमेंट सेक्शन में हमारे साथ काफी सारे लोग जुड़े हैं, मलिक नासिर भी गालबन मैच को एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। बवजह फौत की ये लोग कहा नहीं सके और टीम यहाँ पर कुछ प्लेयर्स चेंज हुए हैं, जो कि अब बल्लेबाजी के जोर यहाँ पर इदरीस दिखाएंगे, इदरीस बल्लेबाजी के जोर दिखाएंगे। मोहम्मद सलमान वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं जी इस वक्त तसीब मजीद और आ रहे हैं, पाकिस्तान में सिर्फ आप ही रह जाएंगे। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह, अपना वतन पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान में ही हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एरिको अब्दुर्रहमान वंस अगेन, और अब की बार डिपर किया है, यहाँ पर डॉट डिलीवरी होगी, डॉट बॉल जाएगी। 4 बॉलें हो चुकी है, 4 बॉलें हो चुकी है, पहले ओवर का खेल जारी है। एरिको वंस अगेन अब्दुर्रहमान अपने बॉलिंग के निशान से दौड़े आए, इस बार स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड 6 रन के लिए, और क्या शानदार छक्का लगाया इदरीस अब्बासी ने, एक और कमाल तरीन शानदार छक्का रसीद करते हुए अब्दुर्रहमान को। आखिरी बॉल बाकी है इस ओवर का, ओवर का आखिरी बॉल बाकी है। सरदार काशी वालेकुम अस्सलाम। एरिको अब्दुर्रहमान अब की बार कवर की जानिब डिलीवर किया है, फील्डर बॉल के ताकुब में 1 रन, तारिक पीर है बॉल के ताकुब में, 1 और 2 रन यहाँ पर मिल जाएंगे, 2 रन का हो जाएगा मजीद इजाफा, 2 रन का हो जाएगा, और इस असला में ओवर थ्रो 3 रन यहाँ पर मिल जाएंगे, 3 रन का हो जाएगा मजीद इजाफा, 3 रन के साथ ओवर का हुआ इख्तिताम। चौबीस रन, 1 ओवर 24 रन हो चुके हैं, 1 ओवर 24 रन बगैर किसी नुकसान के। जी बिल्कुल, आज ही फाइनल होगा, आज ही तमाम तर मुकाबले खेले जाएंगे। 24 रन हो चुके हैं 1 ओवर के इख्तिताम पर। एक ओवर 24 रन, और अब बॉलर कौन है? एहतिशाम यहाँ पर बॉलिंग करेंगे। 24 बताया जा रहा है, 24। यार 24 बता रहे हैं ना, स्कोरर बता रहे हैं। यार देखो शाम पहला बॉल, और शानदार बॉल यहाँ पर शाम की जानिब से पहला बॉल डॉट हो जाएगा।
विको वंस अगेन बॉलर अपने बॉलिंग के निशान से। ओह दैट्स अ नो बॉल, नो बॉल यहाँ पर हो जाएगा, नो बॉल हो जाएगा, नो बॉल। एक्स्ट्रा से बरेस करना होगा मालमूला को। विको वंस अगेन अपने बॉलिंग के निशान से। इस बार क्या शानदार कनेक्शन हुआ है इद्रीस अब्बासी का और कमाल का छक्का है। बिल्कुल इस 6 के साथ मजमुआ पहुंचेगा 31 पर। 31 रन हो जाएंगे, मजमुआ बढ़ता हुआ 31। एक बार फिर एहतिशाम दौड़ी आए, अब की बार डाउन द लेग साइड वीवर डिलीवरी है, मिसफील्ड और बॉल जाएगा बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन, 5 रन मिल जाएंगे एक्स्ट्रा की सूरत में। 5 रन के साथ मजमुआ जा पहुंचा है 36 पर। छत्तीस रन यहां पर मिल जाएंगे मजीद, 36 रन हो जाएंगे। वंस अगेन बॉलर, इस बार दूसरा छक्का। माय गुडनेस, जख्मी शेर की तरह यहां पर गरजे हैं इद्रीस अब्बासी और क्या खूब बरसे हैं। दूसरी बॉल पर दूसरा छक्का रसीद किया है इद्रीस ने। शानदार बल्लेबाजी जारी और सारी, मजमुआ जा पहुंचा है 42 पर। संगम का यार क्वार्टर फाइनल शुरू होंगे तो आपको बताएंगे। संगम का आखिरी क्वार्टर फाइनल है, अभी प्री क्वार्टर फाइनल है, इसके बाद 3 मैच और है, फिर संगम का होगा। इस बार शानदार बॉल था, इसे डिफेंडिंग अंदाज में खेले हैं, फील्डर वहां पे मौजूद है। 1 रन जहां पर मिल जाएगा, मजीद 1 रन का हो जाएगा इजाफा। इस सिंगल के साथ मजमुआ जा पहुंचा 43 पर, गालबन 43 हो चुका है। Once again, फ्रेंड्स नईम नाउ ज्वाइन द पार्टी। एक शानदार छक्के के साथ आगाज करते हुए 49 ऑन द बोर्ड, 49 रन हो चुके हैं। There we go, once again अपने बॉलिंग के निशान से ओवर का नेक्स्ट बॉल लिए। Another big one, another maximum from the bat of Prince Naeem। दूसरा छक्का यहां पर लगाया है। स्कोर गालबन हो चुका है 56। जकरिया 55 रन हो चुके हैं। 55 55 रन हो चुके हैं। 55 रन हो चुके हैं। 55 मजमुआ जहां पहुंचा है भाई। $55 on the board। 55 पे मजमुआ जहां पहुंचा है। ओवर करेंगे लेफ्ट हैंडेड बॉलर है और आशिर नाम है इनका। ओह कासिम ने यहाँ पर कैच ड्रॉप कर दिया है। आसान तरीन कैच ड्रॉप कर दिया है, इद्रीस को ड्रॉप कर दिया है। इद्रीस को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। वंस अगेन इस बार नो बॉल है और
9 बॉल पे 1 रन मजीद मिल जाएगा, 2 रन यहाँ पर मिल जाएंगे मजीद, 2 रन का हो जाएगा इजाफा। इसके बाद पहला क्वार्टर फाइनल जो है वो डीके टाइगर का है और डीके टाइगर का में भी खेला जाएगा यहाँ से, जो जीतेगा उसके साथ। और अवामी स्पोर्ट्स डीके का जो क्वार्टर फाइनल है वो खेला जाएगा यकीनन वाजिद 11 तरोड़ के साथ। संगम स्पोर्ट्स लोरा टकराएगी गालबन एनसीबी गोरीनी के साथ और हदीद स्पोर्ट्स दरिया गली टकराएगी। एक और टीम कौन सी थी? अवामी नहीं है, एक और है। स्विंग एंड मैच स्टार्ट गुड डिलीवरी। हदीद स्पोर्ट्स दरिया गली का मैच होगा। हम इस वक्त नजर दौड़ा रहे हैं कि कौन सी टीम एक बाकी है जिसका नाम नहीं हमें आ रहा, याद नहीं आ रहा। नवीद 11 तरोड़ जेबी भाई के साथ टकराएगी, बिल्कुल जेबी भाई के साथ टकराएगी हदीद स्पोर्ट्स दरिया गली की टीम। एक बार फिर आशिर अपने बॉलिंग के निशान से ओवर का नेक्स्ट बॉल लिए दौड़े आए, इस बार मिडल किया और बॉल जाएगा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। शानदार बल्लेबाजी जा रही है सारी। और इब्राहिम कह रहे हैं मैंने फर्स्ट ओवर में 7 रन स्कोर, बाली की लंब निकल गई है, शॉट नहीं। मलिक नासिर खान बिल्कुल कमाल की बल्लेबाजी जारी है। इस वक्त तीसरा ओवर जारी है, मजमुआ खासा हो चुका है, खासा ज्यादा हो चुका है मजमुआ। और अब की बार विकेट से बाहर बॉल है, वेवर डिलीवरी है, वाइड बॉल है। एक्स्ट्रा फजूल खर्चियां, एक्स्ट्रा के रन देते हुए शुक्रिया जी। एक बार फिर इस बार कमाल बॉल था, बिल्कुल अच्छा बॉल है यहाँ पर देखने को मिला है। ओवर का हुआ इख्तिताम, मजमुआ जा पहुंचा है। 67 रन हो चुके, 67 रन हो चुके, 6 वाले मजीद बाकी हैं। रन हो चुके, 6 वाले मजीद बाकी हैं। और दादी इधर आए ना, इधर आए, आपके भी मैच बाकी हैं। 67 हो चुका है, आखिरी 6 वाले बाकी हैं। नजम लेफ्टी ओवर करेंगे, आखिरी 6 वाले बाकी हैं, आखिरी 6 वाले बाकी हैं। नजम लेफ्टी ओवर करेंगे। पहला बॉल और जाएगा बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। 73 ऑन द बोर्ड। 73 हो गया, 5 बाकी हैं वाले। अस्सलामुअलैकुम जी। काफ़ी अच्छी बैटिंग जारी है सारी रखाला टीम की जानिब से। इदरीस और ये बल्लेबाज भी 3 से 4 बुलंद बाला छक्के लगा चुके हैं कासिम के कैच छोड़ने के बाद। 5 मजीद बालों का खेल बाकी, देखते हैं कितना रन और बटोर सकते हैं ये नजम। एक दफ़ा फिर आए, एम्पायर को क्रॉस किया बॉल की और विविड डिलीवरी थी और कासिम इस बाल को कलेक्ट ना कर सके और इसी स्ना में एक्स्ट्रा की सूरत में एक्स्ट्रा के साथ 1 मजीद रन का इजाफा। इदरीस भाई इंजर्ड नज़र आ रहे हैं, नॉन स्ट्राइकर के साथ इनकी टक्कर हुई है और काफ़ी ख़तरनाक टक्कर हुई है, लेकिन कदरे हाल बेहतर नज़र आ रहे हैं। नजम एक दफ़ा फिर बॉलिंग के निशान से आए, बॉल किया और अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद नहीं है, देखते हैं बॉल और यकीनी तौर पर बॉल जाएगा बाउंड्री लाइन से पार 4 रन के लिए।
वालेकुम अस्सलाम हसीब भाई, हमारे प्यारे भाई दना सुल्तान के कैप्टन हसीब अब्बासी हमारे साथ मौजूद। काफ़ी बेहतर है हसीब भाई, जज़ाकल्लाह। एक दफ़ा फिर आए नजम, बॉल किया और एक और बुलंदों वाला छक्का इदरीस अब्बासी की जानिब से। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए इदरीस फ्रॉम रखाला। वालेकुम अस्सलाम अवैस अब्बासी, तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। एचएम अरशद जी, देखते हैं जी मजीद आई थिंक 2 से 3 बॉलें बाकी हैं। एक दफ़ा फिर आए नजम, बॉल की और एज हुआ था लेकिन कीपर इस बॉल को कलेक्ट करने में हुआ नाकाम और थर्ड मैन पे मौजूद फील्डर ने इस बॉल को फील्ड किया और बाई की सूरत में 1 रन का मजीद इजाफा। अफजाल अब्बासी, खुरम शहजाद, राजा हुज़ैफा सुल्तान, हमारे बहुत ही शहजादे भाई, प्यारे भाई फ्रॉम लोरा हमारे साथ मौजूद। कासिम काफ़ी गुस्से में। नजम एक दफ़ा फिर आए, एम्पायर क्रॉस किया, बॉल की और एक और अच्छा शॉट और लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री से बाहर पहुंचाया इस बॉल को 6 रन के लिए। काफ़ी नाकिस बॉलिंग करते हुए नजम अपनी टीम के लिए। जी बिल्कुल जी, फ़ारूक अब्बासी काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। इदरीस भाई और इनके साथ माजरत, मुझे इन भाई का नाम नहीं, कासिम क्या नाम भाई ने वो अवैस अब्बासी स्कोर जी, बस ये आखिरी ओवर का खेल जारी हो सारी है। यकीनी तौर पर कोई 80 प्लस तो हो चुका है। 2 बॉलों का मजीद खेल बाकी। करेक्शन करते हुए जी 5 बॉलें हो चुकी हैं जी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह जी काफ़ी बेहतर हैं। एक दफ़ा फिर नजम आए, एम्पायर क्रॉस किया, बॉल की और ये बॉल भी यकीनी तौर पर जाएगा 6 रन के लिए। मिड विकेट से बाहर पहुंचाया इस बॉल को, एक बुलंदों वाला छक्का और काफ़ी महंगा ओवर किया है नजम ने अपनी टीम के लिए और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की इदरीस अब्बासी ने और टारगेट सेट किया है 99 रन का टारगेट सेट किया है रखाला की टीम ने और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है इदरीस और उनके साथ जो दूसरे बल्लेबाज थे। और आखिरी ओवर में काफ़ी नाकिस बॉलिंग की नजम लेफ्टी ने। काफ़ी अच्छे बॉलर हैं नजम लेफ्टी, लेकिन इस विकेट पे बॉलर्स के लिए काफ़ी मुश्किलात देखने को मिल रही हैं क्योंकि एक तो विकेट भाई पीछे रखा है। अब देखते हैं कासिम लेफ्टी और इनके साथ हैं इमरान फ्रॉम मलमूला, बिलाल पाजी, आकिब शाह और मानी शाह जी। देखते हैं इस हदफ का ताक़ुब कैसे करते हैं। माज़ के साथ क्योंकि लैंडस्केप मोड में अफजाल भाई और एक कमेंट शो होता है तो इस वजह से कुछ कमेंट स्किप भी हो रहे हैं। और इस मुकाबले के बाद पहला क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा और जो टीम यहाँ से मुकाबला विन करेगी वो खेलेगी डीके टाइगर्स के साथ। नवीद गुज्जर, साकिब अब्बासी, कल काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की नवीद गुज्जर और साकिब ने अपनी टीम को पूल क्लियर करवाने में कामयाब हुए और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी के साथ बॉलिंग की बदी ज़मान ने और साकिब अब्बासी ने भी काफ़ी अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है और काफ़ी तगड़ा पोल था और अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया है। अब नेक्स्ट पहला क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा और नवीद भाई हमें देख रहे हैं जी लाइव। नवीद साहब अभी तक मेरे ख्याल से घर में ही हैं। नवीद भाई आप पहुंचे ना जी, इस मैच के बाद आपका मैच है तो आप पहुंचे। उस्मान अब्बासी, मिट्ठू भाई ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। मिट्ठू भाई आप मेरे ख्याल से ड्यूटी के दौरान भी बस लाइव ही देखते रहते हैं। अब देखते हैं आज इनको यकीनी तौर पर अली पेसर की कमी ज़रूर महसूस होगी और देख रहे हैं हम कि मोइन भी हमें नज़र नहीं आ रहे। मोइन मलक मोइन आफ्ताब भी मौजूद नहीं है और मलक नासिर भी नहीं नज़र आ रहे हमें। और सुनने में आया कि आई थिंक कोई इनकी फोतकी हुई है उस साइड पे रखाला और जिसकी वजह से वो लोग नहीं हैं और अली पेसर भी मौजूद नहीं है। तो देखते हैं अब इस रन्स का कैसे दिफा करती है रखाला की टीम। भाई 99 रन्स का टारगेट सेट किया है
99 रन्स 4 ओवर में, 24 बॉलों पे 99 रन्स चेज करने हैं मरमूला की टीम ने। और डग आउट से नमदार होते हुए कासिम लेफ्टी और उनका साथ देंगे अली। माशाल्लाह जी, हमारे बहुत ही प्यारे भाई ऑर्गेनाइज़र और स्पॉन्सर इस इवेंट के सुफियान अब्बासी, आल मुकीम दुबई, हमारे ये बहुत ही शहजादे भाई इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में बहुत अहम किरदार है सुफियान अब्बासी का। नवीद जी आप किधर पहुंचे हैं जी? कोई रास्ते में है, घर में है? अगला मैच है आपका। इदरीस भाई क्या चक्कर है जी? टीम शॉट ही फनी आज वो हमें देखना पे था। अली नहीं आया, अली क्यों नहीं आया? बिल्कुल जी, अली पेसर भी नहीं है उनका। किसी कुटली सतिया की जानिब कोई मैच था उनका जिसकी वजह से वो अपनी टीम को ज्वाइन नहीं कर सके और मजबूरन इनको लोकल्स के साथ ही उतरना पड़ा है। इदरीस अब्बासी और बॉलिंग के निशान पे मौजूद हैं जवाद कटर, सामना करेंगे कासिम लेफ्टी। यकीनी तौर पर ये हदफ इस टारगेट का डिफेंड करना इतना इजी नहीं होगा क्योंकि ये एक बैटिंग विकेट है और इस विकेट पे 80-90 रन्स आप बनते देखते आ रहे हैं। और क्योंकि अब बॉलिंग लाइन भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है रखाला की टीम की, क्योंकि नासिर भी नहीं है, मलक मोइन आफ्ताब इनके मेन बॉलर और अली पेसर जो कि एज अ ओपन इस टीम का हिस्सा थे वो भी नहीं है। एनसीबी हुज़ैफा भाई, एनसीबी वाले जी हमें कोई नज़र तो नहीं आ रहे। एनसीबी ग्रीनी इनका आई थिंक चौथा क्वार्टर फाइनल है एनसीबी ग्रीनी का यकीन। इसके बाद खेला जाएगा बड़ा मुकाबला, पहला क्वार्टर फाइनल डीके टाइगर्स वर्सेस यहाँ से जो टीम विन करती है। जवाद एम्पायर क्रॉस किया पहला बॉल और यकीनी तौर पर लेग स्टंप से बाहर पड़ा हुआ ये विविड डिलीवरी और वाइड के साथ 1 रन का इजाफा। जवाद अपने कोटे का पहला और इनिंग का भी पहला ओवर कर रहे हैं। कासिम अब्बासी को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी अगर ये मैच अपने नाम करना है। एक दफा फिर जवाद आया, एम्पायर क्रॉस किया बॉल की और फुल टॉस, चांस दिया है, फील्डर मौजूद लेकिन अच्छी फील्डिंग सेट नहीं की थी और बॉल फील्डर से काफी दूर गिरा और कासिम अब्बासी को यहाँ पे चांस मिलता हुआ। रॉन्ग फील्डिंग प्लेसमेंट कह सकते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे एक फील्डर इनको सेट करना चाहिए था और स्टिल वहाँ पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है और कासिम अब्बासी को पहली बॉल पे दिया है चांस। देखते हैं ये चांस महंगा साबित होता है खाला के लिए कि नहीं। जवाद एक दफा फिर आए पर क्या, ओह माय गॉडनेस व्हाट अ डिलीवरी, कासिम अब्बासी को बोल्ड कर दिया है। और अब मुश्किलात जरूर होंगी मरमूला की टीम को क्योंकि कासिम अब्बासी बोल्ड होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। ब्रांड ऑफ लोरा कासिम जो कि WS का बैट यूज कर रहे थे और बॉल को प्लेट ना कर सके और बोल्ड हो चुके हैं कासिम लेफ्टी। काफी अच्छा बॉल किया था जवाद कटर ने और अब विकेट पे आए हैं जी जाना माना पहचाना हमारा जाने माने स्टार इस सर्कल लोरा के काफी पुराने खिलाड़ी हैं इमरान अब्बासी, इमरान फ्रॉम मरमूला, हमारे बहुत ही शहजादे भाई विकेट पे मौजूद। देखते हैं कैसी बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। जवाद एक दफा फिर आए, एम्पायर क्रॉस किया बॉल की और ये बॉल भी लेग स्टंप से बाहर किया है और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। बिल्कुल की जवाद काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए पिछली बॉल पे कैच नहीं थाम सके थे फील्डर और अगली बॉल पे बोल्ड कर दिया था कासिम लेफ्टी को। अब देखते हैं इमरान कैसी बैटिंग करते हैं। इस बॉल को ग्राउंड शॉट खेला और वैद गुज्जर इस बॉल को फील्ड करते हुए और इदरीस अब्बासी अपील करते हुए आउट की लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट। जवाद काफी अच्छा स्टार्ट किया है अपनी टीम के लिए। अली पेसर की गैर मौजूदगी में जवाद ने जिम्मेदारियां अपने सर ली और फंबल हुआ और वापस जाएंगे अपने बॉलिंग के निशान पे। बिल्कुल जी यहाँ पे एक्स्ट्रा काफी ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि और पीछे से थोड़ा कैप करना भी मुश्किल होता है अगर बॉल आपकी
जवाब एक दफा और अच्छा शॉट, यकीनी तौर पर ये बॉल जाएगा बाउंड्री लाइन से पार 6 रन के लिए। काफी अच्छा शॉट खेला इमरान अब्बासी ने और इस बॉल को पहुंचाया बाउंड्री लाइन से पार 6 रन के लिए। इमरान अब्बासी भी काफी तबीयत इनकी नासाज लग रही है हमें, क्योंकि मेरी तरह ये भी खांस रहे हैं काफी जोर जोर से। अदनान शाह जी टारगेट 99 रन का टारगेट है जी, और दूसरी इनिंग का पहला ओवर का खेल जारी है सारी है। जवाब एक दफा फिर आए, अंपायर को क्रॉस किया बॉल की और एक और विविड डिलीवरी एक्स्ट्रा की सूरत में रन कंसीड करते हुए जवाब वाजिद 11 का तैमूर अब्बासी वाजिद 11 का मैच तीसरा क्वार्टर फाइनल है वामी स्पोर्ट डीके के साथ। आपके प्यार का शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, जिंदा दिल इंसान। एक दफा फिर जवाब धीमे धीमे कदमों के साथ दौड़ना स्टार्ट किया। आए अंपायर क्रॉस किया बॉल की और इस दफा अच्छा बॉल किया है बिल्कुल जी। आसिफ अब्बासी, इमरान अब्बासी बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, आजकल थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं इमरान अब्बासी फ्रॉम मनमूला, और आज उनकी तबीयत भी काफी नासाज नजर आ रही है। जवाब अच्छा कमबैक करते हुए छक्का और एक्स्ट्रा कंसीड करने के बाद टारगेट है 99 रन का टारगेट है। एक दफा फिर जवाब आए, अंपायर क्रॉस किया बॉल की, ओ माय गुडनेस, एक और शानदार डिलीवरी और बैट्समैन इस बॉल को प्लेट करने में हुए नाकाम और इसी असना में लग बाई की सूरत में 1 रन का मजीद इजाफा। 99 रन का टारगेट है जी, 99 रन का टारगेट है और 1 ओवर का खेल हुआ है मुकम्मल और मैच जारी हो, सारी स्कोर का मजमूआ जा पहुंचे 15 पंजाब पुलिस का नंबर 15 रन पर पहुंचा है स्कोर का मजमूआ। 1 ओवर के बाद अच्छा ओवर किया है क्योंकि इन्होंने कासिम लफ्टी को पवेलियन की राह दिखाई है जवाब ने, और 15 रन एक इस विकेट पे यकीनी तौर पर अगर आप एक मेन बैट्समैन को आउट करते हैं और 15 रन पे ओवर अपना फिनिश करते हैं तो काफी अच्छा ओवर कंसिडर किया जाएगा वो। अगला मैच है जी डीके टाइगर वर्सेस, यहाँ से जो टीम जीतती है आया देखते हैं यहाँ से मरमूला की टीम जीतती है या फिर रखाला की टीम। अभी तक तो रखाला की टीम 80% इस मैच में। एक दफा फिर बॉलर आए और इस बॉल को ग्राउंड शॉट खेले, 1 रन किया मुकम्मल, दूसरे रन के लिए वापसी करेंगे। फील्डर ने बॉल को फील्ड किया और अच्छी फील्डिंग फील्डर की जानिब से 2 रन किए मुकम्मल। इसके बाद पहला क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा डीके टाइगर जो कि ग्राउंड पहुंच चुके हैं, डीके टाइगर वर्सेस विनर, और उसके बाद दूसरा क्वार्टर फाइनल। एक दफा भी बॉलर आए, बॉल किया और यकीनी तौर पर ये बॉल जाएगा स्ट्रेट बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। अच्छा शॉट खेला है अली शाह फ्रॉम मुरमूला ने। सफर लंबा तय करना है यहाँ पर बल्लेबाज को, क्या बात है, पक्का ये रन आ चुका है। सोहेल अपने ओवर का तीसरा बॉल करेंगे शहरोज फ्रॉम रखाला। वाजिद 11 का तीसरा क्वार्टर फाइनल। एक दफा फिर आए, बॉल किया और अपील करते हुए इदरीस अब्बासी अंपायर, और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। अपील करते हुए अंपायर के फैसले से नाखुश इदरीस और मलिक शहरोज फ्रॉम रखाला। 99 रन का ताक़ुब करते हुए मरमूला की टीम, और अभी तक मुश्किलात का शिकार क्योंकि कासिम लेफ्टी पवेलियन वापस जा चुके हैं। पहले ओवर में बोल्ड होकर कासिम लेफ्टी पवेलियन वापस जा चुके हैं और अब विकेट पे मौजूद हैं अली एंड इमरान जी। एम्पायर अपने फैसले पे कायम, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। छक्का खाने के बाद एक्स्ट्रा की सूरत में एक मजीद रन कंसीड किया शहरोज ने। एक दफा फिर आए, बॉल किया और इस बॉल को प्लेड किया है, थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद और अच्छी फील्ड की फील्डर ने, और सिर्फ 1 रन का मजीद होगा इजाफा। स्ट्राइक पे आ चुके हैं इमरान मरमूला। इमरान को काफी अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी अपनी टीम के लिए अगर ये मैच अपने नाम करना है। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला जारी है, सारी 99 रन का ताक़ुब करते हुए शाह यूनाइटेड मरमूला। एक दफा फिर शहरोज आए, बॉल की और इस दफा भी अच्छा बॉल नाकाम रहा इस बॉल को प्लेट करने में, और लेग बाई की सूरत में मजीद 1 रन का हुआ है इजाफा। जी सुफियान अब्बासी, जायद अब्बासी और उनका साथ दे रहे हैं एजाज अब्बासी, अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। दोनों काफ़ी एक्सपीरियंस और सीनियर कंपेनर्स हैं दोनों भाई। शहरोज काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, काफ़ी अच्छा कमबैक, छक्का कंसीड करने के बाद एक दफा फिर शहरोज धीमे धीमे कदमों के साथ आए, बॉल किया और ये बॉल पीछे पड़ा था, इस बॉल को खेल दिया फिजा में। इदरीस बॉल के नीचे मौजूद और बॉल उनसे गिरा दूर। इस इसना में 2 रन का हुआ है मजीद इजाफा।
अफजल हमारा तीसरा क्वार्टर फाइनल है। वाजिद 11 करोड़ वर्सेस अवामी स्पोर्ट डीके तीसरा क्वार्टर फाइनल है। इसके बाद पहला क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा। यहाँ से जो टीम जीतती है उस और डीके टाइगर्स के माबेन। क्या सिग्नल अंपायर का? नो बॉल है जी। ओके जी। ओह माय गुडनेस, अंपायर का इशारा नो बॉल। अब फील्ड का सामना करेंगे अली शहरोज। एक दफा फिर आए अंपायर क्रॉस किया बॉल की और माय गुडनेस अच्छा बॉल शहरोज की जानिब से। वो नहीं है जी लाइव देखने से लाइव देखने तो नहीं हो ये राशनिया अपना लाइव नहीं देखने गमी मारने आवाज बिल्कुल जी। एक्स्ट्रा करते हुए शहरोज फ्री हिट जारी और सारी। आप दबासी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। एक दफा फिर आए अंपायर क्रॉस किया बॉल की और एक और विविड डिलीवरी। शहरोज एक्स्ट्रा की सूरत में रन कंसीड कर रहे हैं। आपके प्यार के इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 99 रन का टारगेट चेस कर रही है शाह यूनाइटेड मरमूला की टीम। अच्छी बल्लेबाजी की इससे पहले फर्स्ट इनिंग में इदरीस अब्बासी और उनके साथी बल्लेबाज ने और 99 रन का टारगेट सेट किया था। दूसरे ओवर का खेल जारी है सारी। शहरोज एक दफा फिर आए और इस बॉल को हवा में खेल दिया है। फील्डर बॉल के नीचे मौजूद, 2 फील्डर और माय गुडनेस और अच्छा कैच फील्डर की जानिब से और एक ओह यस बिल्कुल जी फ्री हिट थी। 3-0 12 बॉल 69 बिल्कुल जी एक बॉल डॉट कर दिए थे। फ्री डॉट हुई थी अली से और आउट हो चुके हैं। अब 69 रन मजीद बाकी हैं। 12 बॉलों पर 2 ओवर में 69 रन दरकार हैं। शाह यूनाइटेड मरमूला को मुश्किलात का शिकार इमरान अब्बासी को अब यकीनी तौर पर अनबिलीवेबल बैटिंग करनी होगी अगर शाह यूनाइटेड मरमूला को ये मैच अपने नाम करना है। विलियम से नमदार होते हुए मानी शाह फ्रॉम मरमूला। अब इमरान को 11 से 12 छक्के लगाने होंगे 12 बॉलों पे, जो कि नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर है। 12 बॉलों पे तकरीबन 12 छक्के ही चाहिए। अगर एक्स्ट्रा नहीं करते तो 12 बॉलें और 69 रन 10 से 11 छक्के लगाना होंगे इमरान अब्बासी को। अभी तक मैच में गिरफ्त मजबूत किए हुए रखाला की टीम अदरीस भाई तड़ाला अपनी टीम ही खाले नहीं वैसे टीम शाही किंग तड़ाला जी बिल्कुल जी क्योंकि वीसी एक ही है लेकिन टीम है शाही किंग तड़ाला। इनिंग का तीसरा ओवर करने बॉलर आए। ओह माय गुडनेस फुल टॉस बॉल, इससे फायदा नहीं उठा सके इमरान और सिर्फ 1 ही रन का मजीद होगा इजाफा। सिर्फ और सिर्फ 1 रन मिलेगा। क्या नया बॉल ने 68 बाकी। नबील अब सामना करेंगे मानी शाह जी। अब 11 बॉलों पे तकरीबन 11 छक्के और एक्स्ट्रा भी चाहिए अगर मैच जीतना है। और पहला छक्का मानी शाह जी के बल्ले से काफी अच्छा शॉट। अब 10 बॉलों पे 62 रन दरकार है। 10 बॉलें और रन दरकार हैं यकीनी तौर पर 62। 10 बॉलें 10 छक्के लगाते हैं अगर एक्स्ट्रा नहीं करते तो मैच फिर भी तड़ाला जीत लिया और बोल्ड कर दिया मानी शाह को। नेक्स्ट मैच है जी डीके टाइगर वर्सेस यकीनी तौर पर अभी तक जो नजर आ रहा है वो शाही किंग तड़ाला। बॉलिंग टीम जो इस मुकाबले में से विनर होती है वो टीम खेलेगी डीके टाइगर के साथ। और अभी तक मैच में गिरफ्त मजबूत कर ली है शाही किंग तड़ाला ने क्योंकि अब 9 बॉलों पे मजीद 62 रन दरकार हैं जो कि अभी तक तो नामुमकिन ही नज़र आ रहा है। अब क्योंकि अगर 9 बॉलों पे 9 छक्के लगाते हैं फिर भी ये मैच जीतने में नाकाम रहेगी शाह यूनाइटेड मरमूला की टीम। 9 बॉलों पे 62 रन दरकार है और अगला मैच खेला जाएगा यहाँ से विनर टीम डीके टाइगर के मुकाबले। ओह माय गुडनेस इस बल्लेबाज ने भी बाउंड्री से बाहर पहुंचाया इस बॉल को। मजीद छक्का देर कर चुके हैं काफी क्योंकि अब मैच काफी दूर से आ चुका है शाह यूनाइटेड मरमूला के हाथों से। एक दफा फिर नबील आए हमारे पास क्या और ग्राउंड शॉट खेले हैं और मैच अपने नाम किया है शाही किंग तड़ाला ने। कॉन्ग्रेचुलेशन शाही किंग तड़ाला। और अगला मुकाबला खेला जाएगा शाही किंग तड़ाला वर्सेस डीके टाइगर। बिल्कुल जी सुफियान भाई डीके टाइगर आ चुकी है, बन चुकी है डीके टाइगर। आज के दिन हमारे मेहमानों ने आना है उनके लिए मुश्किलात होंगी। जिन जिन भाई का मोटरसाइकिल है यार अल्लाह पाक